तो दोस्तों स्वागत है आपका दोबारा से आज क्लिक बाय अरमान यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली टू मसूरी बाय ट्रेन। ये जो पूरी जर्नी रहने वाली है हमारी वो होगी जनरल कोच से। मैं आपको मिनिमम बजट में बताऊंगा कि कैसे आप जा सकते हो, और इससे ज़्यादा सस्ता कोई मतलब तरीका नहीं है दिल्ली टू मसूरी जाने का। दिल्ली टू मसूरी के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए हम दिल्ली से देहरादून तक जाएंगे, देन वहाँ से अपना बाय रोड। जो जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है वो है शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से, बिकॉज़ ओल्ड दिल्ली से भी आप पकड़ सकते हैं ये ट्रेन, लेकिन वहाँ पे रश ज़्यादा रहता है। अब ये शकूरबस्ती से चलती है। जो हमारा ट्रेन नंबर होने वाला है वो है 14341, ट्रेन नेम मसूरी एक्सप्रेस। तो गाइस ये है पार्किंग, यहाँ हम उतरे थे और सामने वो टिकट काउंटर है। मतलब कि रीजन के अकॉर्डिंग ना लैंग्वेज एआई जनरेट होता है ऑटोमेटिक। आप ईवीएम मशीन से भी ले सकते हैं, और ये टिकट काउंटर है। मैंने टिकट्स ले लिए हैं, सो ये हमें पर टिकट 135 रुपीज़ का पड़ा है दिल्ली टू देहरादून। तो गाइस जो ट्रेन है हमारी वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और जो उसका टाइमिंग है चलने का यहाँ से वो है 9:20, और जो ये उतारेगी हमें देहरादून वो उतारेगी अगले दिन मॉर्निंग में 9 बजे। तो ये जर्नी जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है अराउंड 11 से 12 घंटे की, जिसमें अराउंड आपके 17 से 18 स्टेशन पड़ेंगे। जो स्टेशन आएगा वो होगा पहला आपका यहाँ से ओल्ड दिल्ली, दैन शाहदरा, दैन उसके बाद गाज़ियाबाद, एंड ये आपका गजरोला से नजवाबाद, नजवाबाद से अपना देहरादून की तरफ निकल जाएगी रायवाला होते हुए। तो ये रही हमारी ट्रेन, लग चुकी है अपनी जगह। ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है यहाँ पे। अब हम जनरल कोच देखते हैं कहाँ पर है। आई थिंक 2 जनरल कोच पीछे हैं और आगे भी है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस 2 जनरल कोच पीछे हैं हमारे, और आई थिंक एक जनरल कोच हमारा आगे है, सबसे आगे। गाइस ऐसा कुछ हाल है हमारी ट्रेन का। यहाँ से तो खाली ही चलती है शकूरबस्ती से। ये हमें सीट मिल गई है अपनी। जैसे मैंने कहा था, अगर आप शकूरबस्ती आके पहले यहाँ पर ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको सीट्स आराम से मिल जाएगी, बिकॉज ओल्ड दिल्ली पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। एक और चीज़ गाइस, आपका जो यहाँ पे अपना पर्स फ़ोन सब संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ से जितना भी ये रूट है जब तक दिल्ली पार नहीं हो जाता काफ़ी ज़्यादा जेब करते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये आपको सॉकेट्स मिल जाते हैं अपने सीट के बराबर में। यहाँ हम अपना पावर बैंक लगा के बैठ चुके हैं, दोनों तरफ है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और कोच काफ़ी क्लीन है यहाँ का। ऐसा कुछ वॉशरूम और बाहर का आपका वॉश बेसिन है ये सामने, और वॉशरूम क्लीन है, यहाँ पर क्लीननेस है यहाँ पे। तो ये रही हमारी 2 बोगी और जनरल की, जो आगे हैं हमारी सबसे आगे, और ये अपना WAP7। तो गाइस चल पड़ी है ट्रेन हमारी। ट्रेन जो है हमारी वो चली है 9:22 पे, 1-2 मिनट की देरी से। गाइस जानकारी के लिए बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम सफ़र है मसूरी एक्सप्रेस से दिल्ली से देहरादून। इससे पहले मैं जब भी गया हूँ मैं बस से ही गया हूँ। ये दयाबस्ती रेलवे स्टेशन का स्किप हो रहा है। तो गाइस आ चुका है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। अंदर आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है पुरानी दिल्ली में, लोग कूद के चढ़ रहे हैं गाड़ी पे, और अभी तो देखना आप रुकने के बाद, इसलिए मैं नहीं चढ़ा पुरानी दिल्ली से। तो गाइस टाइम हो गया 10:04, और अभी आप देखो ज़रा, टाइम हो रहा है 10:25, और हमारी ट्रेन चल पड़ी है पुरानी दिल्ली से। गाइस बारिश शुरू हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये गाड़ी हमारी रेड फोर्ट के कॉर्नर से क्रॉस हो रही है।
हम खड़े थे वहीं तो ये हमारा शाहदरा रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो हमारी ट्रेन अभी 10:47 पे शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। क्राउड बहुत है। अभी शाहदरा के बाद काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है ट्रेन ने, वरना दिल्ली पार करने तक तो ये धीमे धीमे रेग रेग के अपना आ रही थी, पर टाइमिंग 7 to 8 मिनट से लेट चल रही है ट्रेन हमारी। तो गाइस देखिए सब कुछ सेट हो गए अपना दिल्ली शाहदरा के बाद। तो गाइस ये लाइन जा रही है RRTS रैपिड रेल मेरठ, दिल्ली टू मेरठ। तो गाइस गाज़ियाबाद आ चुका है। टाइम हो रहा है 11:16। गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:18 और करेक्ट टाइम पे हमारी गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है गाज़ियाबाद से। तो अब तक तो मतलब ट्रेन हमारी बिल्कुल परफेक्ट ऑन टाइम चल रही है। बीच बीच में 2 से 3 मिनट लेट हुई थी, लेकिन अभी बढ़िया चल रही है। देहरादून जाने के लिए दिल्ली से और भी कई मल्टीपल ट्रेन्स हैं, जैसे शताब्दी, जनशताब्दी, वंदे भारत मिल जाएगी आपको, नंदा देवी। बाकी आपको ओवरनाइट जर्नी करनी है तो मसूरी एक्सप्रेस ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:11 और हम आ चुके हैं हापुड़ जंक्शन। तो समोसे मिल जाएंगे, पानी की बोतल मिल जाएगी। पानी 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 भैया समोसे, भाई समोसा 20 का दो, 20 का दो है, 3 देना। तो 12:13 पे चल चुके हैं हम हापुड़ जंक्शन से। तो गाइस हम उतर चुके हैं गजरौला जंक्शन। अभी यहाँ आधे घंटे का पॉज लिया है ट्रेन ने, बिकॉज ये जो इंजन है ये बैक से फ्रंट पे लगेगा एंड देन रिवर्स साइड चलेगी हमारी गाड़ी, क्योंकि यहाँ से लाइन चेंज होगी। 40 के हमने ब्रेड आमलेट लिए। छोले आपके 10 रुपए के हैं और ये आपका ब्रेड आमलेट, ये आपके छोले भटूरे मिल रहे हैं। क्राउड तो बहुत है यार, भीड़ बहुत है। 10 रुपए के छोले और ये यहाँ से हट चुकी है, इंजन हमारा हट चुका है यहाँ से। अब ये उस तरफ लगेगा एंड देन आगे चलेगी गाड़ी हमारी। दोनों चीज़ें मैंने खाई, छोले और आमलेट, तो मैं सोचा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। आमलेट इज़ नाइस, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा था वो। और जो छोले थे वो भी मतलब वो ठीक ठाक थे, आप ट्राई कर सकते हैं। पर आमलेट इट वाज गुड। तो ऑन टाइम एट 1:30 हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है, डिपार्ट कर चुकी है अपने गजरौला जंक्शन से। ये भी सेम ट्रेन है गाइस। ये खड़ी है सामने डाउन जाने वाली मसूरी एक्सप्रेस, हमारी वाली देहरादून जा रही है, सामने वाली दिल्ली जा रही है देहरादून से। तो गाइस हम बिजनौर चल चुके हैं। बिजनौर में आपने सुना होगा उड़द चावल बहुत फेमस है।
तो आपने में से जितने भी बिजनौर से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता बुलाइए कभी दावत पे। तो गाइस बज चुके हैं 4:07 और 7 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है नजोबाद रेलवे स्टेशन। गाइस नजोबाद में भी यहाँ इंजन चेंज होता है, इसलिए 30 मिनट्स का यहाँ पर भी इंटरवल होता है, रुकती है ट्रेन आधे घंटे के लिए। जो इंजन है आगे से दोबारा से पीछे लगेगा, देन फिर ये यहाँ से चलेगी। फाइनली आफ्टर 40 मिनट्स ट्रेन चल पड़ी है नजोबाद से। अभी हम अराउंड 17 to 20 मिनट्स की देरी से चल रहे हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:38, सनराइज़ हो चुका है और अभी हमने स्किप करा है लक्सर जंक्शन एंड नेक्स्ट हमारा स्टेशन आने वाला है कुछ ही टाइम में हरिद्वार। बहुत तेज़ नींद आ रही है और लेकिन ये है कि नज़ारे इतने अच्छे हैं कि सोने का मन नहीं कर रहा, और अभी तो ये और अच्छे हो जाएंगे जब पहाड़ी इलाका चालू हो जाएगा। आफ्टर हरिद्वार राय वाला मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए पहाड़ भी दिखने लग गए हैं। तो गाइस फाइनली वी आर अराइव्ड एट हरिद्वार। फुल जोश है सबका। स्वागत है आपका आस्था की नगरी हरिद्वार में। तो यहाँ से जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि जो आप अभी हम जनरल से आए हैं, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शंस है जैसे स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। तो स्लीपर क्लास का प्राइस है वो है 235 एंड जो आपका थर्ड एसी है वो है 615, सेकंड एसी 816 समथिंग है एंड आपका जो फर्स्ट एसी है वो अराउंड 1300 से 1400 का है। तो आप देख लेना अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको सूटेबल रहेगा। लेकिन ये आपको टिकट जो बुकिंग है वो ऑलरेडी ये पैक्ड रहता है, तो अराउंड 1 महीने पहले ऑलरेडी करके रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम सारी गाड़ी खाली हो गई है गाइस, ज़्यादातर सवारी यहीं उतर गई है और ये अब थोड़ी बहुत सवारी चढ़ी है बस यहाँ से। गाइस ऑलरेडी हमारी ट्रेन 20 मिनट्स लेट हो चुकी है बिकॉज़ देहरादून से और दिल्ली की जो जनशताब्दी है जो चलती है सुबह अराउंड 5 बजे के करीब, तो ये सिंगल लाइन है तो वो पहले आई है, देन अब ये दिल्ली जाएगी। बट अभी ये लाइन क्लियर हो गई तो अब हमारी ट्रेन की बारी है, अब हम बढ़ते हैं देहरादून की तरफ। गाइस ये हमसे पहले एक ट्रेन आ रखी है हावड़ा टू ऋषिकेश वाली, इसे भी अभी पास नहीं दिया गया है, इसके बाद शायद हमें मिलेगा। ऑलरेडी अलाइन में 3 ट्रेनों को पास दिया जाएगा हमसे पहले। पहली वही शताब्दी जो अभी आई है एंड देन ये भी है एंड एक और ट्रेन है जो अभी आगे से आ रही है, क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो इधर एक ही ट्रेन एक के पीछे एक चल सकती है या फिर एक के सिंगल टाइम पे सिंगल। तो गाइस मैंने ध्यान दिया अभी हमने रेल नीर की बोतल अब हमारे हाथ आई है, तो ये 14 रुपये की हो गई है। नाइस। फाइनली गाइस पूरे 1 घंटा 10 मिनट की देरी के साथ 7:05 पे ये ट्रेन चली है हरिद्वार से।
की पार हो चुका है, अब रायवाला आने वाला है। तो अब आप सीनिक व्यूज़ जो अब असली चालू होंगे। हमने पूरी रात सफ़र किया जो भी था, लेकिन अब सुबह जो हो गए देखते हैं ये वर्थ इट होता है कि नहीं। गाइस ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब ट्रेन का कचरा है, सब का सब ट्रेन का कचरा है। पता नहीं क्या होगा, हम लोग कब अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे और सीखेंगे। भाई साहब कर्व देखो, कर्व देखो आप। गाइस हवा बिल्कुल क्लियर है एकदम। यहाँ का एक UI तो बिल्कुल ही डिफरेंट है दिल्ली से। मतलब इसी चीज़ के लिए तो आदमी बाहर आता है, स्टेशन ग्रीनरी में जाता है, और यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ की हवा लाजवाब है यार। और सब इतना अच्छा फील आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिल्ली से बाहर आना कभी कभी ज़रूरी है। आप छोड़िए, ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन टाइम निकाल के थोड़ा घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए। तो अभी हम आ गए हैं रायवाला जंक्शन और टाइम हो रहा है 7:33 और ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं 1 आवर के डिले से। तो गाइस हाजिर है आपके आगे देहरादून आनंद विहार वंदे भारत, जो कि सुबह 7 बजे देहरादून से चलती है और लगभग 11:53 के आसपास आनंद विहार उतारती है। ये देख टेलीफोटो। ओह यार क्या मस्त आ रहा है, कभी भेजी होती है ना वीडियो 3-4। गाइस फाइनली वी आर एट देहरादून। कैसे को इंतज़ार नहीं है लोगों को, रुकने से पहले ही उतर रहे हैं। दिस इज़ नॉट सेफ। तो गाइस फाइनली वी आर एट देहरादून रेलवे स्टेशन एंड टाइम हो रहा है 9:10। आगे पीछे 1 मिनट है, बाकी करेक्ट टाइम पर आई है हमारी ट्रेन। एंड ये हमारा इसके आगे कोई आगे जाती नहीं है ट्रेन। देहरादून इज़ द एंड। तो कल चली थी 9:20 पे हमारी ट्रेन और दिल्ली से, और अब हम पहुंच गए हैं 9:10 तक। तो अराउंड मान के चलो 12 घंटे लग गए हमें इस ट्रेन में। एंड गाइस अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये बताना कि कौन देहरादून से ये वीडियोज़ हमारी अभी देख रहा है।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज़ ये है क्लॉक रूम का, 30 रुपये प्रति बैग है। क्लॉक रूम आगे है, अगर आप आ रहे हैं बैग रखना है, आपको एक दिन का काम है, तो आप यहाँ क्लॉक रूम में बैग रख के अपना दिन अपना काम करके जा सकते हैं। ये प्राइसेस हैं विश्रामालय और डॉर्मेट्री अगर आप लेते हो 150 रुपये, 800 रुपये, 850 रुपये AC के। तो गाइस यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे सामने ऑटो स्टैंड है, जहाँ भी आपको लोकल में जाना हो अपना देहरादून तो आप जा सकते हो यहाँ से। और देन लेकिन हमें जाना है मसूरी, तो आप यहाँ से आगे की तरफ एक बस स्टैंड है, वहाँ सिर्फ मसूरी की बसेस मिलेंगी आपको, मतलब जो हिल स्टेशन की है। आपके देहरादून में 2 बस स्टैंड है, जिसमें एक है ISBT देहरादून, वो अलग जगह पर है, और एक ये रेलवे स्टेशन के पास है जहाँ से आपको मसूरी के लिए बस मिलती है। गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया अचानक एंट्री करते ही, ये तो तूफान जैसा हो गया बिल्कुल। बारिश शुरू हो चुकी है, चलो अंदर चलते हैं, बस स्टैंड के अंदर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सुबह के 10 भी नहीं बजे और ये शाम का मौसम जैसा लग रहा है। यार अनएक्सपेक्टेड झरने की तरह बह रहा है। तो यहाँ से टिकट काउंटर है आपका, टिकट्स मिल गई हैं। पर टिकट 105 रुपये है, इस काउंटर से आप ले सकते हैं। ये आपको मसूरी की डायरेक्ट यहाँ से ट्रैवलर्स एंड ये हैं, ये सब गवर्नमेंट वाली है। करेक्ट 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम मसूरी की तरफ बढ़ेगी। ट्रैवल टाइम है देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी का, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का है टू ट्रैवलर और जो आपकी गवर्नमेंट बसेस हैं। और जो किलोमीटर्स हैं वो अराउंड इसका 30 किलोमीटर के अराउंड है ये आपका डिस्टेंस। तो गाइज हम फाइनली आ गए हैं मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स। टाइम हो रहा है 11:35। तो हमें 1.5 घंटा लग गया, 1 आवर 30 मिनट्स वहाँ से जहाँ देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी तक आने के लिए। वहाँ हम उतरे थे, उत्तराखंड परिवहन का वो स्टैंड है, बस स्टैंड। अब यहीं से हम वापस जाएंगे जब, ये देखिए। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, अब हमें अपने लिए रूम देखना है। तो अभी हम गुरुद्वारा और धर्मशाला ही चेक करते हैं कि कैसा हिसाब है, क्या प्राइस है। मैंने तो डाल ली जैकेट क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश होने के बाद तो और भी ज़्यादा चिल्ड हो गई है। और अभी हम खड़े हैं पिक्चर पैलेस के सामने और अब हम देखेंगे रूम के लिए। सबसे पहले मैं चेक करूँगा धर्मशाला। गाइस फाइनली क्वीन ऑफ हिल्स। तो गाइस जो रूम मिला है मुझे, वो मिला है श्री दिगंबर जैन महावीर धर्मशाला में।
ये धर्मशाला में जो मुझे 2 पर्सनस का पड़ा, एक रूम डबल बेड, 600 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। एंड इसका जो एड्रेस है वो है, अगर जैसे आप जहाँ उतरते हो पिक्चर पैलेस के स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास, तो आपको पिक्चर पैलेस की तरफ आना है। पिक्चर पैलेस की तरफ आके मोड़ आएगा जिसमें तो आपको 2 से 3 चौराया होगा एक, वहाँ पे आपको राइट मुड़ जाना है पिक्चर पैलेस की तरफ आते हुए। और देन आप पूछेंगे किसी से भी धर्मशाला के बारे में तो कोई भी आपको वहाँ बता देगा। ये विदिन अराउंड अंडर 700 मीटर्स है जहाँ आप उतरोगे स्टैंड पे वहाँ से। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ दिखती है बाहर से धर्मशाला। ये इसका एंट्री गेट है, ये हमारा कमरा है, हमने रूम लिया है। और इसके सामने का व्यू देखो आप, व्यू देखो आप ज़रा। बारिश हो रही थी बहुत तेज़, लेकिन अब बारिश जा चुकी है और धूप बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ठंडी हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। ये रूम है गाइस, ये बेडशीट मिल जाती है आपको, तकिए, पिलोस, ब्लैंकेट, 2 चेयर्स और ऐसा सा कुछ। वॉशरूम है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। तो 600 के हिसाब से, जो सीज़न चल रहा है उस हिसाब से इट इज़ अंडर बजट, आई कैन से 300 रुपीज़ पर पर्सन, बहुत अच्छा है गाइस। जैसे कि आपने देखा कि कितने कम प्राइस में हम दिल्ली टू मसूरी पहुंच चुके हैं और मौसम इतना अच्छा हो रहा है। लाइक हमें ओनली 135 रुपीज़ लगे हमारी दिल्ली से देहरादून तक, और देहरादून से हमें यहाँ तक जो ट्रैवलर का लगा वो लगा अराउंड 105। अगर आप बस से आते हैं तो आपको और भी कम लगेगा, 80 से 85 रुपये ही लगते हैं उसमें। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट होने वाली है यहाँ तक आने के लिए। बाकी मैंने आपको होटल बता ही दिया है। ये भी एक बजट होटल ही है। अगर आप 2 पर्सन आते हैं तो एक डबल बेड रूम अंडर 600 रुपीज़ काफ़ी सही है। बट हाँ, आपको लॉक अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप धर्मशाला में रुकने वाले हैं तो एक लॉक घर से ले आए, नहीं तो यहाँ बराबर में 50 रुपीज़ का मिल जाता है। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। इसके बाद जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं मसूरी की और भी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, उसके लिए आप बने रहें चैनल पे। अगली वीडियो उसी पे मैं बनाने वाला हूँ कि कैसे आप अंडर बजट किस किस जगह देहरादून या मसूरी में घूम सकते हैं अपने 2 डेज़ के प्लान में। ओके गाइस, गुड बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।